नमस्कार दोस्तों, दुनिया में रोज नए विकास हो रहे हैं और इससे दुनिया को फायदा हो रहा है। इसके साथ ही साथ विकास की रफ्तार आगे बढ़ रही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अब किसानों की मुश्किल आसान कर दी है और डीजल की आपूर्ति को कम करके खर्च को बचाया है। जी हाँ, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब खेत जोतने के लिए किसान डीजल के बजाय सीएनजी या फिर बायोगैस से अपना ट्रैक्टर चलाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक रूप से मार्ग प्रशस्त हो चुका है और देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर बाजार में उतारा जा चुका है। ये एक पुराना डीजल ट्रैक्टर है जिसमें सीएनजी किट फिट करके पेश किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए गडकरी ने कहा कि किसानों को इस ट्रैक्टर से साल में 1.5 से 2 लाख रुपए तक की बचत होगी। वहीं ईंट भट्टे पर ट्रैक्टर से काम करने वालों को लगभग 3 लाख रुपए तक का फायदा होगा। एक किसान जब ट्रैक्टर चलाता है साल भर, तो जो दिन और रात ट्रांसपोर्ट करता है, यूज़ करता है, उसका 3.5 लाख रुपए का डीजल साल में लगता है। और जो खेती में करता है वो कम से कम 2.25 से 2.5 लाख रुपए का डीजल खरीदता है। तो इसमें डायरेक्ट 55% सेविंग है। यानी जो 3 लाख रुपए खर्चा आता था उसमें 1.5 लाख रुपए साल का बचत है। और आपने ये ट्रैक्टर अब धर्मेंद्र जी जब चालू किया तो देखा होगा इसमें डीजल का कोई धुआं नहीं है, पोल्यूशन नहीं है और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री भी है। जानकारी के लिए बता दें कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर इस समय सरकार की आलोचना हो रही है और अभी दिल्ली में भी डीजल के दाम बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जबकि सीएनजी प्रति किलो लगभग 45 रुपए है। यही नहीं, डीजल के मुकाबले सीएनजी कुशल ईंधन भी माना जाता है और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़ता है। आपको जानकारी देते चले कि केंद्र सरकार ने डीजल के बदले सीएनजी या फिर बायोगैस से ट्रैक्टर चलाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में जरूरी बदलाव कर इसे पारित भी कर दिया है। जिस ट्रैक्टर का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है उसे रावमैट टेक्नो सॉल्यूशंस और टामासेटो एशियल इंडिया ने बनाया है। बनाने वाली कंपनी की माने तो ये अधिक सुरक्षित है क्योंकि सीएनजी टैंक पर कड़ी सील लगाई गई है। इससे इसमें ईंधन भरने के दौरान या ईंधन फैलने की स्थिति में विस्फोट खतरा कम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के किसानों के लिए ये कितना फायदेमंद हो सकता है और इसका कितना इंपैक्ट भी होगा। देखना होगा कि सरकार और कंपनी का दावा कितना सही साबित होता है।